नमस्कार साथियों, देखिए अपना सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था और कुछ अपन ने 7 टाइप या 8 टाइप के लगभग पढ़े थे। आज उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिएगा जो अपना नेक्स्ट टाइप है 8 टाइप है और देखिए इसको किस प्रकार से अपन सोल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है आपको, देखिए क्या कहा जा रहा है, 1200 रुपए से प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपए से प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपए अधिक 3 वर्षों में प्राप्त होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो देखिए इनकी जो है समय इक्वल है और आपकी जो रेट है वो भी इक्वल है। आपको बताना है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आप ये सीधा देखिए 1200 रुपए है और यहाँ 1000 रुपए, तो डिफरेंस कितने रुपए का पड़ रहा है? अगर डिफरेंस आप देखेंगे तो यहाँ आ रहा है 200 रुपए का, तो ये 200 ले लीजिए आप। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप आर ले लीजिए ऐसे कैसे, और जो आपके पास दे रखा है समय कितना है, 3 है, 3 वर्ष है, और अपोन में कितने कर देंगे 100। कितने रुपए का डिफरेंस आया? 30 रुपए का। ये लीजिए कुछ इस तरीके से। अगर आप इसे सोल्व आउट कर लेते हैं तो आपकी जो आर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कितने परसेंट हो जाएगी? देखिएगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 5%। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। बस आप सीधा डिफरेंस से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं जैसा कि आपको दे रखा है या नहीं है? जैसे आप इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपका होता है नहीं होता। चलिए जल्दी से अप्लाई कीजिए इस क्वेश्चन पर। बिल्कुल ये का ये क्वेश्चन है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बनानी है। यहाँ पर सीधा इसमें डिफरेंस देख लीजिए, आप बना सकते हैं। देखिए 1350 रुपए से प्राप्त साधारण ब्याज 1250 से प्राप्त साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 20 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो रुपए में डिफरेंस यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ देखिए आप 100 रुपए का डिफरेंस है, तो ये 100 रुपए ले लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप आर ले लीजिए और समय जो है आपको कितना दे रखा है 2, और अपोन कितना हो गया 100। कितने का अंतर पड़ रहा है यहाँ पर? अगर आप देखेंगे 20 रुपए, ये लीजिए। ओके, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगी 10%। ऐसे अपन इन क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं और वो भी आसान शब्दों। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। ये अपना 9 टाइप है। यहाँ बताया जा रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर अधिक होने से 3 वर्षों में 600 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो आपको बतानी है वह मूल राशि क्या है। तो आप सीधा ही देखिए, आपको डिफरेंस जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से पड़ रहा है। तो 4% कितने वर्षों में बढ़ रही है? 3 वर्षों में। तो आप इसको ले लीजिए, 4 3 12 हो गई, 4 3 कितना हो गया? 12%। और इस 12% की जो वैल्यू है वो आप 80% बताई थी ना ऐसा ही सीधी। तो यहाँ पर कितने रुपए के इक्वल दे रखी है? ये दे रखी है फ्रेंड 600 रुपए, यानी 12% इतना है। तो आपको बनाना है 1%। 1% आप बनाएंगे तो आपके पास हो जाएंगे कितने रुपए? 50 रुपए। ओके, आपको बनानी मूल राशि। मूल राशि जो है वो 100% होती है। 100% का मतलब कितना हो गया है आपके पास? ये लीजिए 5000 रुपए। ऐसे अपन इसको बना सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। आपको बताया था मैंने एसआई बिगिनिंग में कि एसआई का मतलब 80% है। एसआई का मतलब क्या है? 80%। तो डिफरेंस जो है वो 80% के कारण पड़ रहा है। तो आप सीधा ही 80% ले लीजिए और उसको इस डिफरेंस के इक्वल रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बना के देखिए। किसी राशि का साधारण ब्याज 2 वर्षों में 300 रुपए अधिक प्राप्त होता है तो ब्याज की दर 3% अधिक हो तो राशि क्या है? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ा दी गई। तो अपने को पैसे भी ब्याज में बढ़कर मिले हैं। वो कितने रुपए बढ़कर मिले हैं? 300 रुपए 2 वर्षों के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न है। तो जल्दी से इसको सोल्व आउट कर दीजिए आप लोग। देखिएगा कितनी परसेंट अधिक होने पर? 3% अधिक होने पर 2 वर्षों में, दो दो तिया कितने हो गए? 6%। 6% का मतलब कितने रुपए दे रखे हैं आपको? 300। ओके, तो यहाँ पर 1% अगर आप बनाएंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 50 रुपए। आपको बनाना है मूल राशि कितनी होती है? 100%। तो आप इसको कह सकते हैं कितने? 5000 रुपए। यहाँ पर भी कितना आएगा? 5000 रुपए। ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। या रेट ऑफ परसेंट जो है वो बढ़ाई गई है, हमेशा बढ़ाई जाए जरूरी नहीं है, ये घटाई भी जा सकती है। लेकिन जैसे घटाई जाएगी तो भी पैटर्न यही रहेगा, बढ़े चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे, इस तरीके पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अपना जो नेक्स्ट टाइप है ना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रही है। देखिएगा यहाँ पर जो 10 टाइप है, यहाँ कहा गया है कि किसी राशि का साधारण ब्याज 5 वर्षों में ब्याज की दर 2% घट जाने के कारण
₹150 कम प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है? तो पैटर्न वही है, आप अप्लाई करके देखिए, आपका आंसर 100% आएगा। बढ़े चाहे घटे, तरीका एक ही है। चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए। देखिए, यहां पर आपको 5 वर्ष में 2% घटी तो कितनी होगी? 10% हो गई। कितने रुपए हैं यहाँ पर अपने पास? 150 रुपए। ओके, या 1% में आप बनाएंगे तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे फ्रेंड्स? 15 रुपए। आपको बनानी है मूल राशि होती है 100%, तो 100% का मतलब कितने रुपए हो गए यहाँ पर? 1500। ये लीजिए, ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। अब घटी है, लेकिन मेथड पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जैसे डाउट हो तो यहाँ यही क्वेश्चन है, घट जाने पर हो रहा है और आप बना सकते हैं आंसर। तो जल्दी से एक बार बना के दिखा दीजिए आप, कितना आता है आपका आंसर। क्रिएट कीजिए जल्दी से। अरे पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो चला के दिखा रहा हूं, इतना चलना नहीं है पेन अपना। देखिएगा, 4 वर्षों में 5% घटी है तो 20% हो गई। 20% की वैल्यू कितने रुपए है अपने पास? 100 रुपए। ओके, तो आपको बनाना है 100%। 100% अगर आप बनाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे कितने? 500 रुपए। यही आंसर। 20% में 100 रुपए है तो 100% में 500 रुपए। ऐसे अपन इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, बढ़ जाने पर घट जाने पर यही तरीका आपको अप्लाई करना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ये लीजिए, ये अपना नेक्स्ट टाइप है। और देखिए, आपको क्या कहा जा रहा है कि 160 रुपए का एसआई 40 रुपए है और समय और ब्याज की दर समान हो तो ब्याज की दर क्या है? एक वहां भी संख्यात्मक रूप में समान आए थे, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। यहाँ क्या है अलग? वहां गुणा में बोला गया था या रुपीज में बोला गया है। तो आपको ऐसा ही पता है, ऐसा ही का मतलब होता है PRT अपॉन 100 होता है। यहाँ के अपन कितना है? 100। तो ऐसा ही कितनी है अपने पास? 40 रुपए। ऐसा ही कितनी हो गई? 40 रुपए है। और प्रिंसिपल कितना है? 160 रुपए। और रेट और टाइम क्या है? इक्वल है। तो आप इसको आर मान लीजिए, तो ये भी आर हो गई और अपॉन कितना हो गया अपने पास? 100 हो गया। अपॉन कितना हो गया है? 100। ये लीजिए, सॉरी, ये 40 रुपए। ओके, अब देखें, ये इसको सोल्व आउट करेगा कितनी बार? अगर ये इसको सोल्व आउट करेगा तो 4 बार करेगा, 4 इसको 25 बार। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन बोल सकते हैं 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप अप्लाई करके देखिए, 625 रुपए का एसआई 100 रुपए हो और समय और ब्याज की दर समान हो तो ब्याज की दर क्या है? चलिए बनाइए जल्दी से। जल्दी से क्रिएट कर दीजिए आप लोग। देखिएगा, यहां अगर अपन समझे तो एसआई जो है वो कितनी है? 100 रुपए है। तो ये तो गई 100, कितने की? 625 रुपए की। ओके, यहां देखिएगा आपकी रेट और ये इक्वल है तो ये हो गया आर स्क्वायर और अपॉन कितना हो गया? 100 हो गया। अगर आप कैंसिल आउट करें तो ये आप इसको बनाएंगे 4 बार और ये 25 टाइम और ये इसको 4 बार, तो आर जो है आपके पास कितनी हो जाएगी? 4% हो जाएगी। ऐसे अपन इसको क्रिएट कर सकते हैं और वो भी एकदम आसान तरीके से। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और नेक्स्ट पैटर्न पे बात करते हैं। ये अपना 12वां क्वेश्चन है। देखिए कैसे किया जा सकता है। 12वां टाइप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 25 है। ये वैसे ही है जैसे भी रेट बढ़ने पर घटने पे बताया था, थोड़ा एक नया गैप दे दिया था अगले पैटर्न में। बाकी वैसा ही है जैसे आपका पैटर्न नंबर था, बात करें 10 और 9 की, वैसा ही है बिल्कुल। देखिए, एक व्यक्ति कुछ राशि एक व्यक्ति बैंक में कुछ राशि जमा करता है जिसकी शर्त यह है कि प्रथम दो वर्ष ब्याज की दर 3%, अगले 3 वर्ष ब्याज की दर 8% और अंतिम 1 वर्ष ब्याज की दर 10% वार्षिक है। यदि 6 साल बाद उसे
1520 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है, तो वह राशि कितनी है? अपने को तो सीधा पता है कि साहब SI का मतलब 80% होता है। SI का मतलब क्या है? 80%। जैसे पहले कितनी है? 2 वर्ष में कितनी परसेंट रखी गई है? 3%, तो अपने हो गई 6%। फिर अगले 3 वर्ष में ब्याज की दर कितनी रखी गई? 8%, तो ये हो गया 8 दिया 24%। फिर 1 वर्ष में कितनी रखी गई? नेक्स्ट में 6%, तो सॉरी 10% रखी गई है, तो अपने यहाँ कितना हो गया? 10%। तो देखिए 6 साल हो गए, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे कितने परसेंट रेट हो गई? 40% हो गई। रेट कितनी हो गई? 40%। और ये 40% जो है कितने के बराबर है? 1520 रुपए की। ये लीजिए 1520 रुपए के बराबर है। तो ये 40% आपको बनाना कितना है? 100%। तो 100% कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 100% अगर आप बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3800 रुपए। ये कितना हो जाएगा? 3800 रुपए। यही क्या है आपका आंसर। यानी वो राशि कितनी है? 3800 रुपए। राशि क्या है? 3800 रुपए। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, और वो भी एकदम सिंपल वे में, जैसे कि आपको दिखाया है। बस 80% से आप चीजों को याद रखिए और आप जल्दी से जल्दी इनको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए अगले पैटर्न इसी प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यह आपका अगला क्वेश्चन है और बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। एक व्यक्ति बैंक में कुछ राशि जमा करता है जिसकी शर्त यह है कि प्रथम 4 वर्ष ब्याज की दर 8%, अगले 6 वर्ष ब्याज की दर 10% और अंतिम 5 वर्ष में ब्याज की दर 12% हो। तो 15 साल बाद उसे 12,160 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, तो आपको बतानी है वह राशि कितनी है। तो जल्दी से क्रिएट कीजिए आप, कितना आता है। अभी अपन ने सोल्व किया था, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो जल्दी से बना दीजिए आप आंसर, कितना आएगा। चलिए देखेगा। देखिए क्या कहा गया है, पहले 4 वर्ष ब्याज की दर कितनी है? 8%, तो आपके पास हो गया 8 चौक 32%। अगले 6 वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी? 10%, तो कितना हो गया अपने पास? 60% हो गया। अंतिम 5 वर्ष ब्याज की दर कितनी है? 12% है, तो आप कह देंगे 12 पंजो कितना हो गया यहाँ पर? 60। टोटल अगर जोड़े तो 152% हो रहा है। ओके, और 152% जो है आपके पास कितने रुपए में है? ये 12,160 रुपए हो गए। 12,000 कितने हो गए? 160 रुपए। ये 152%। आपको बनाना कितना, राशि कितनी होती है? 100%। तो 100% की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी कितनी? 8,000 रुपए की। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं जो राशि है अपने पास वह कितनी है? ये राशि है अपने पास 8,000 रुपए की। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, और वो भी एकदम इजी वे में। चलिए कुछ आगे चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ये लीजिए, ये अपना अगला पैटर्न है जिसको अपने को सोल्व आउट करना है। देखिएगा आपको क्या कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है 4,000 रुपए की राशि है। 4,000 रुपए की राशि 2 भागों में बांटकर ब्याज के रूप में दिया जाता है। पहले भाग पर 3%, दूसरे भाग पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज दिया जाता है। इन राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज 144 रुपए। तो आपको दोनों भागों की राशियां बतानी है। तो आप क्या कहते हैं, दोनों भागों की राशियां ये अपना है। तो देखिए कैसे अपन बना सकते हैं। ये अपना क्वेश्चन है। कई बार आपसे ये भी पूछेगा 3% पे लगी हुई वो राशि कितनी है, जो 5% पे लगी है वह राशि कितनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि राशि कितनी लगाई गई है। एक तो आपके पास है 3% लगाई गई है, और एक लगाई गई है दूसरे भाग पर 5%। तो आप यहाँ औसत ब्याज निकाल लीजिए। औसत ब्याज की दर क्या निकाल लीजिए? औसत ब्याज की दर। और औसत ब्याज की जो दर है वो कैसे निकलेगी? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर? टाइम हो जाएगा।
अगर ऐसे अपन सोल्व आउट करते हैं तो अपने पास कितना दे रखा है यहाँ पर, अगर देखें ऐसा ही तो कितनी है, ऐसा ही अपने को ये 144 रुपए इंटू 100, और ये कितना दे रखा है 4000 रुपए। तो आप इससे क्रिएट कर दीजिए क्या, इसकी औसत जो दर है वह कितनी है वो बना लीजिए। यहाँ पर अब औसत दर अगर बनाएंगे अपन तो कितनी आती है 3.6, तो ये औसत दर कितनी होगी 3.6% होगी, कितने जाएगी 3.6%। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सोल्व आउट कर दीजिए, तो यहाँ आपके पास बच जाएगा कितना 1.4 और यहाँ 0.6। अगर आप इसको और सोल्व आउट करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 7 और ये बन जाएगा कितना 3। तो आपको कितने की मान निकालना होता है, एक का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 4000 में कुल अनुपात का कितना है 7 और 3 कितना हो गया 10, तो एक में कितना आ गया अपने पास फ्रेंड 400 आ गया। ओके, एक अनुपातिक मान में कितना है 400, तो इस पर तो कितना लगा 400 गुना 7 यानी 2800 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए 2800 रुपए। और इस पे लगाएंगे तो कितने रुपए लगे हैं आपके पास, देखेंगे तो 1200 रुपए। ये लीजिए, ऐसे अपन इसको बना सकते हैं। ये अपना क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए दोबारा से समझ लेते हैं कैसे किया है। आपको बता रखा है कि 4000 रुपए की राशि से दो भागों में बांटा गया, एक को तो 3% पर और एक इसको बांटा गया है कितने पर, यहाँ पर 5% पर, और इनसे प्राप्त जो ब्याज साधारण ब्याज एक साल में 144 रुपए मिल रहा है, तो दोनों भागों की राशियां निकालनी है, ठीक है। तो आप एक 3% एक 5% आप औसत दर निकालिए, औसत दर यहाँ निकालिए कितनी होगी 3.6। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ये औसत दर आ गई, तो यहाँ औसत दर करेंगे तो इधर 1.4, इधर कितना आ जाएगा 0.6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अनुपातिक पद एक का मान निकालना है। अनुपातिक पद में एक का मान निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 400, यानी कुल राशि में कुल अनुपात का भाग दे देंगे तो 7 पर लगाए 2800 और 5% वाली पे कितनी होगी 1200। आपको 3% की राशि पूछे तो 2800 है, और अगर आपको 5% में पूछे तो 1200 रुपए, ठीक है। इसी प्रकार आप इन क्वेश्चन को भी सोल्व आउट कर सकते हो। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सोल्व आउट कर दीजिए, आप कितना आएगा। चलिए जल्दी से बना दीजिए, कितना आंसर आता है। आपको इंडिविजुअल एक राशि भी पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकता है, वो एग्जामिनर की मर्जी है किस प्रकार से पूछता है। तो क्रिएट कीजिए जल्दी से। देखिएगा कितनी दे रखी है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक तो 5% पर है, एक 4% पे, औसत निकालनी है। औसत अगर रेट निकालेंगे तो कितनी हो गई, ऐसा ही कितनी है 92 रुपए इंटू 100 हो गया, और कितने मूलधन पर है 2000 रुपए पर है, कितने वर्ष में, एक वर्ष में। आर जो बनाएंगे आप कितनी हो जाएगी 4.6, तो यहाँ कितनी आ गई है 4.6 आ गई, तो यहाँ बनाएंगे तो 0.6 हो गई है, ओके। और यहाँ अगर बनाएंगे तो अपना कितना हो गया 0.4 हो गया, पॉइंट कितनी होगी 4। अब यहाँ पर अगर देखें आप, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 2, ठीक है। अब आपको एक का मान निकालना, अनुपातिक पद में एक का मान कितना हो जाएगा, कुल राशि थी 2000, 2000 में कितने का भाग दे देंगे इन दोनों के जोड़ का, कितना हो गया 5, एक में आ गई कितनी 400। तो आप कह सकते हैं इस पर जो लगी वो राशि कितनी है 4 3 1200 रुपए, ये लीजिए 1200 रुपए हो गई। और दूसरी जो है उस पर कितना दे रखा है आपको 2, तो एक में 400 तो दो में कितना हो गया आपके पास 800, ये लीजिए, ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। ये अपना पैटर्न, 5% वाली राशि पूछे तो 1200 है, 4% वाली पूछे तो 800 रुपए, ऐसे अपन इनको सोल्व आउट कर सकते हैं, और वो भी एकदम आसान तरीके से। यहाँ पर प्राप्त जो साधारण ब्याज था, इन दोनों से जो ब्याज मिला है वो कितना है 92 रुपए था। अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन आप इसको ऐसे औसत ब्याज की दर से सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले टाइप पर चलते हैं, बाकी तो आपकी प्रैक्टिस इंपोर्टेंट है। ये लीजिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा इससे अलग है। यहाँ कहा गया है 2600 रुपए की राशि को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए और दूसरे भाग को 9% ब्याज की दर 6 वर्षों के लिए दिया जाता है, और इन सभी से प्राप्त साधारण ब्याज जो है समान है। क्या है, इन से प्राप्त साधारण ब्याज है समान, तो आपको राशियां बतानी है। चलिए जल्दी से सोल्व आउट कर दीजिए, ये इससे थोड़ा क्या है अलग है पैटर्न। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं अपन।
आपको 2600 रुपए दे रखे हैं। ओके, तो पहले भाग P1 है और दूसरा निकालना है P2। तो देखिएगा इनको कैसे निकालते हैं अपन। यहां पर आप देखिए पहले तो कितना दे रखा है 10% 5 वर्षों के लिए, तो 10 गुणा 5 कर दीजिए। और ये कितना हो गया अपने पास 9% है कितने पर 6 वर्षों के लिए, तो ये कितना हो गया अपने पास 50 और ये हो गया कितना 54। आप कैंसिल आउट करेंगे तो 25 अनुपात कितना हो गया 27। अब आपको यहां करना है विलोमानुपात। विलोमानुपात कर दीजिए आप। विलोमानुपात जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 27:25। कितना हो गया 27:25 हो गया। अब आपको करना क्या है, सिंपल वे में अगर बताएं तो आपको जो निकालना है वो निकालना है अनुपातिक पद में 1 का मान। 1 का मान निकालेंगे कितना है 2600 है। कुल अनुपात जो है वो कितना हो गया यहाँ पर 25 और 27 कितना हो गया 52। अगर आप इसको सोल्व आउट कर देंगे तो आपके पास जो है 1 का मान जो है वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर सोल्व आउट करते हैं तो ये कटा 2 बार और ये कटा 100 बार, तो आप कह सकते हैं इसका मान 50 है। 1 का अनुपातिक पद का मान कितना है 50। तो आपको क्या करना है दोनों भागों की राशि निकालनी है। तो आप इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 27 गुणा 50 यानी आपके पास आ जाएगा 1350 रुपए। दूसरा जो पार्ट है इसका कितना है 26 है 25। 25 गुना कितना हो जाएगा 50, तो इसको अगर आप सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1250 रुपए। ये लीजिए ऐसे सोल्व आउट कर सकते हैं। ये आपको अनुपातिक पद 1 का मान बस अलग से निकालना होता है। ऐसे आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। ज्यादा सुविधा के लिए आप इसी तरीकों को इस क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए, आपका आंसर इतना ही आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आप सही चल रहे हैं, अदरवाइज गलत है। देखिए 2525 रुपए को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग, ये मात्र नहीं है, ये एक भाग है। एक भाग पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए और दूसरे भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि इन दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज समान हो तो पहले भाग की राशि क्या है, ये आपको निकालना है। तो जल्दी से बना दीजिए आप, कितना आएगा आपका आंसर। देखिएगा एक तो लेना है P1, एक लेना है आपको P2। तो आपको दे रखा है कितना, पहले भाग पर दे रखा है 7% की जो ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, तो ये हो गया 4 गुणा 7। और दूसरा दे रखा है 7% की दर से 6 वर्ष के लिए, 6% की दर 7। तो यहां पर अगर इसको बना लेंगे तो 2:3 हो गया। आपको क्या करना है विलोमानुपात। विलोमानुपात कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 3:2। ओके, अब कितने का मान निकालना अनुपात में 1 का मान निकालना। 1 का मान निकालने का तरीका यह है कि आप कुल राशि कितनी है 2525 है, इसमें कुल अनुपात का भाग दीजिए, कितना हो गया 5। अगर इसका भाग देंगे तो 505 आ गया। कितने रुपए आ गए आपको निकालने दोनों भागों की राशियां। तो आपको क्या करना है, यहां जो राशि बनेगी आपकी कितनी हो जाएगी 1515। ये तो जाएगी आपकी 1515 और ये राशि जो है आपकी कितनी जाएगी 1010 रुपए। ये ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये था अपना, ये टाइप, दोनों टाइप अलग अलग है। वहां औसत दर से निकाला गया, कुल वहां कुल 1 साल का ब्याज दे रखा था। यहाँ दोनों क्या है समान राशि है, तो समान है तो थोड़ा अलग होगा, कुल है तो वो औसत दर से हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए अगले टाइप पर चलते हैं और ये अपना 15 टाइप है। देखेगा इसको किस तरीके से अपन सोल्व आउट कर सकते हैं। तो यहां दिया जा रहा है 944 रुपए की राशि 4 बराबर वार्षिक किस्तों में बांटी गई है। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज देय हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। ये इससे थोड़ा अलग है। तो आपको यहां पर देखिए सबसे पहले अपने पास है 100% है, 100 है
और इस पे अपन ले लेते हैं पहली भाग पर 0, तो अपने पास कितनी हो जाएगी 100% हो जाएगी। दूसरा है तो अपने पास दर कितनी है इसकी 12% है, तो यहाँ पर अपन ले लेंगे 12%, तो ये अपने पास कितनी हो जाएगी 112% हो गई। दूसरी साल होगी। अब तीसरी साल लेंगे तो यहाँ पर दर कितनी है 12% है, तो यहाँ पर हो जाएगी 12 और यहाँ हो जाएगी 24। ये कितनी हो जाएगी 24% हो जाएगी। इसको अगर अपन जोड़ लेते हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा 124% हो गया। कितना समय हो गया है 3 वर्ष हो गए। अगला जो समय बनाएंगे अपन यहाँ पर बनाएंगे कितना 100, ये लीजिए, और ये 12 है तो 12 थी कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 136% हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा। इस प्रकार से अगर अपन देखें इन सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन इसको इक्वल रखेंगे तो 100 400 तो ये हो गया, और 36 24 12 अगर इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 472% हो गया। और ये 472% जो है कितने रुपए के इक्वल दे रखा है अपने को 944 रुपए के इक्वल दे रखा है। कितने के बराबर दे रखा है 944 रुपए के बराबर। अगर अपन 1% बना ले यहाँ पर तो अपने पास कितना आ रहा है 2 रुपए आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 2 रुपए। और कुल राशि जो हमेशा होती है वो कितने परसेंट होती है 100%। 100% में अगर आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, ये लीजिए 200 रुपए। तो अपन कह सकते हैं राशि जो है प्रत्येक किस्त की जो राशि है वह कितनी आएगी 200 रुपए आएगी। यानी जो राशि है आप कह सकते हैं यहाँ पर राशि जो है वो 200 रुपए। ये लीजिए कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए क्या करना है आपका। ये बताया गया है पहले तो इन किस्तों की राशि शेष समय के लिए क्या रखी जाती है बराबर 100% पे लीजिए, फिर 100 में 12 जोड़ लीजिए, फिर 12 दूनी 24, फिर 12 थी 36, इन सबको जोड़ के रखेंगे 472% हो गया। इसको बराबर रख देंगे कितने के 944 के, और आपको बनानी है 100%। 100% में कितने आ जाएंगे 200 रुपए। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो गई है 200 रुपए हो गई। जैसे ये क्वेश्चन है सोल्व आउट कीजिए आप जल्दी से, कितना आंसर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है 1740 रुपए है, 5 बराबर वार्षिक किस्तों में बांटा गया है और प्रत्येक किस्त शेष समय के लिए 8% की ब्याज की दर देय है। तो प्रत्येक किस्त की आपको राशि बनानी है। चलिए बनाइए जल्दी से। देखिएगा पहले रखेंगे 100% पर, तो कितनी हो गई है 100%। फिर है 100 है 8%, तो 8 का मतलब कितना हो गया 108% हो गया। फिर आएगी कितनी 100 प्लस 8 दूनी 16, तो 116% हो गई। फिर आएगी 100 प्लस और 8 या 24, तो ये हो गई है कितनी 124%। और फिर 8 चौका 32, तो कितनी हो गई है 32%, तो ये हो गई है 132। ये लीजिए अब इन टोटल कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए टोटल, और जब आप टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 580% आ रहा है। और 580% जो है वो कितने के इक्वल दे रखा है आपको 1740 रुपए। आपको बनाना है 100%, तो 100% जो है वो कितने के इक्वल हो जाएगी यहाँ पर 300 रुपए। ये लीजिए कितना हो जाएगा 300 रुपए। अपन कह सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक भाग की जो राशि है वो कितनी है यहाँ पर 300 रुपए। ये लीजिए ऐसे इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए ये अपना अगला पैटर्न है और इसको अपने को सोल्व आउट करना है, तो जल्दी से आप लोग इसको सोल्व आउट कर दीजिए कितना आंसर आपका बनता है। और ये पैटर्न से पहले अवगत हो चुके हैं थोड़े बहुत, अपन ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत इसमें अवगत हो चुके हैं। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 6(1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 8% की दर होने पर किसी व्यक्ति को 1 वर्ष की आय में 40 रुपए 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी, राशि क्या है।
तो देखिए 6 सही 1/2% से कितनी हो गई है ये 8% हो गई। कितनी हो गई है 8%। तो यहाँ पर जो इंक्रीजमेंट हुआ एक वर्ष में कितने परसेंट का बता रहा है 1.5%। एक साल में तो मैंने RT कहा था, यानी एक को और डे आप इंटू करेंगे 1.5 से, तो कह सकते हैं 1.5% जो है वो कितने के इक्वल है अपने पास 40 रुपए 50 पैसे के। तो आपको बनाना कितना है 100% बनाना है। तो 100% अगर आप बनाते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा 2700 रुपए। ये लीजिए यही वो क्या है राशि, यानी मूलधन जो है अपन कितना बताएंगे यहाँ पर मूलधन ये अपने पास हो जाएगा 2700। दोबारा से देख लीजिए 6 सही 1/2% से कितनी हो गई है 8%। और आपको बताया था जो SI है वो हमेशा कितनी है 8% होती है। तो RT हो गई, R हो गई 1.5% एक वर्ष में, तो कितनी रहेगी 1.5% ही रहेगी। तो यहाँ पर इसको इक्वल कर देंगे 40 रुपए 50 पैसे की। तो आपको 100% बनाना है कितना जाएगा 2700 रुपए। जैसे ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है, करके देखिए आप। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो इससे 240 रुपए आय में वृद्धि हो रही है। तो वो ही अपने पास सीधा ही अपन को बता दिया गया है। मैंने आपको हर बार कहा है कि जो SI है वो कितनी है 80% है। आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से बना दीजिए, राशि कितनी आएगी देखिएगा। बन गया होगा, इतना तो देखने पे बन जाते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर आप देखिए 2 वर्ष में 1% अधिक होने पर तो ये कितनी होगी 2% होगी। और 2% में कितने रुपए है 240 रुपए। तो 1% में अगर आप बनाएंगे, यहाँ पर 1% में अगर बनाएंगे तो कितने हो गए 120 रुपए हो गए। आपको बनाना कितना है 100%। तो 100% का मतलब कितना हो गया है साथियों यहाँ पर 12,000 रुपए। यानी आप कह सकते हैं वो मूलधन जो है वो 12,000 रुपए का, मूलधन जो है वो 12,000 रुपए का। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अब किसी के डाउट हो कि जो CI और SI का कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं इनके डिफरेंस पे होते हैं, जो एक बार SI बता दे फिर आपको CI पूछी जाए, तो ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपका CI का कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ाया था, वहां वो चैप्टर इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए गए हैं, जिसमें अपन SI और CI का रिलेशनशिप पे क्वेश्चन कहते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त है और अगले सेशन में अपनी अगली क्लास होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप इट अप।